Good morning students. We have completed the chapter first, that is Introduction to Economics. Now we are going to start second chapter, Consumers Equilibrium. This chapter consists of a detailed account of concepts of utility, law of diminishing marginal utility, budget line, monotonic preferences, indifference curve, consumer equilibrium in cardinal and ordinal approaches. The aim of this chapter is to make you understand how does a consumer maximize his satisfaction from consumption of goods and services. As the resources are limited in relation to unlimited wants, a consumer has to follow some principles or laws in order to attain the highest satisfaction level. स्टूडेंट, ये जो हमारा चैप्टर है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इसका मतलब होता है, कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, गुड्स और कमोडिटी का यूज़ करने वाला। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन। उपभोक्ता का संतुलन इस चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं, उसमें सबसे पहला है हम पढ़ेंगे यूटिलिटी क्या होती है, फिर सेकंड पढ़ेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, फिर बजट लाइन, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इस चैप्टर में हम इसमें ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो ये करेंगे कि कंज्यूमर कौन होता है। A consumer is the main decision maker of consumption pattern, या इसको अनदर वर्ड में हम कहें तो a consumer is one who buys goods and services for satisfaction of wants। ये आपकी बुक के पेज नंबर 10 पे इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आपके टॉपिक दिया हुआ है इक्विलिब्रियम। कार्डिनल इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले या समझने से पहले हमें यूटिलिटी के अप्रोचेस को पढ़ना होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी इज़ द पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अल्टरनेटिवली, यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन that a person gets from consumption of a good और सर्विसेज। इसका मतलब है वांट सेटिस्फाइंग पावर जो होती है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने की जो कमोडिटी की पावर होती है, उस पावर को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं या फिर उपयोगिता कहते हैं। और ये यूटिलिटी हमें किस चीज़ से मिलती है? गुड्स से भी मिल सकती है और सर्विस से भी मिल सकती है। यूटिलिटी को हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। इफ़ द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बाइंग 2 बुक्स इज़ मोर देन दैट ऑफ बाइंग 1 शर्ट, देन वी से दैट बुक्स गिव मोर यूटिलिटी टू अ कंज्यूमर। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर यूटिलिटी बिकॉज इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय वन पर्सन फ्रॉम consuming a commodity can differ from the utility derived by another person from the same commodity। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 2 बुक्स से मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो 1 शर्ट से ज़्यादा है। फिर यूटिलिटी की एक और प्रॉब्लम है कि यूटिलिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती है, यानी एक पर्सन के लिए सेम कमोडिटी की यूटिलिटी एक पर्सन के लिए अलग और दूसरे पर्सन के लिए अलग हो सकती है। इसका मतलब यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। फिर आपकी बुक में कुछ इकोनॉमिस्ट के नाम दिए हुए हैं जिन्होंने यूटिलिटी एनालिसिस को अच्छी तरह से समझाया था, जिसमें आपके 1-2 नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो नाम है हमारे एंटोनेले, एजवर्थ, फिशर, इरविन फिशर उनका पूरा नाम था। इन लोगों ने ये कहा था
कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, और उसको हम मेजर कैसे करते हैं, U इक्वल्स टू F और ब्रैकेट में हमारा क्या होगा, x1, x2, x3, x4 और xn तक होगा। तो यहाँ पर U जो है वो यूटिलिटी को डिराइव कर रहा है, और F जो है वो फंक्शन है या फंक्शनल रिलेशनशिप है, और किस पे डिपेंड करता है, वो जितनी भी गुड्स को हम यूज़ करते हैं, यानी x की जितनी भी, x जो है यहाँ पे गुड्स को शो कर रहा है। ये आपका यूटिलिटी फंक्शन का फॉर्मूला दिया हुआ है आपकी बुक में, और ये पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है। इसको मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। U इक्वल्स टू F ब्रैकेट में x1, x2, x3 और ऐसे डॉट 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 लगा के xn तक हम उसको लिख लेंगे। इसका मतलब है U यूटिलिटी है, F फंक्शनल रिलेशन है, और x1, x2, x3, x4 जो है वो हमारी गुड्स की क्वांटिटी दी हुई है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है अजम्पशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस की कुछ अजम्पशंस होती है, जिसमें से 3 अजम्पशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट अजम्पशन है हमारी, कंज्यूमर इज अ रैशनल मैन। रैशनल मैन का मतलब होता है जो कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता होता है, वो विवेकशील होता है, वो चीज़ों को कंपेयर करता है, यूटिलिटी को कंपेयर करता है, और जिस गुड के यूज़ से उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है वो उसी गुड को इस्तेमाल करना पसंद करता है। फर्स्ट हमारी अजम्पशन ये है। सेकंड है, कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी। कंज्यूमर जो है वो अपनी यूटिलिटी को यानी उपयोगिता को मैक्सिमाइज करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है। फिर थर्ड है, ही हैज़ फुल नॉलेज ऑफ वेरियस प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब यूटिलिटी को हम मेजर कैसे करते हैं, मनी के टर्म में करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप अपनी बुक में भी अंडरलाइन कर लें उसको, थर्ड जो अजम्पशन आपके दी हुई है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। ये 3 अजम्पशन थी। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है ना, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सभी अजम्पशन बेस होते हैं, यानी मान्यता है। अब जैसे आपको मालूम है इसमें थर्ड अजम्पशन दे रखी है कि वेरियस प्रेफरेंसेस और चॉइसेस की नॉलेज होती है, किसको, कंज्यूमर को। लेकिन आपको मालूम है हम कंज्यूमर हैं, हमें मार्केट की हर चीज़ की नॉलेज नहीं है, लेकिन जब हम यूटिलिटी अप्रोच को पढ़ते हैं तो ऐसा मान कर चलते हैं, अजम्पशन है ये कि हमें हर चीज़ की नॉलेज, और इस अजम्पशन पे ही ये वर्क करती है। फिर नेक्स्ट हमारा है कि यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन को हम एक जैसा नहीं मिला सकते, इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। अगर डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यूटिलिटी जो होती है वो गिवन एज यूजफुलनेस, यानी डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंग यूटिलिटी का मीनिंग होता है यूजफुलनेस, जिसकी उपयोगिता है। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हम देखें तो अ कमोडिटी मे नॉट बी यूजफुल येट इट मे हैव यूटिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, liquor is considered to be harmful for health, yet it may have a high degree of utility for an alcoholic। मतलब जो यूटिलिटी होती है वो, उसमें लिकर का एग्जाम्पल दिया, आप किसी और गुड का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यूटिलिटी को हम, जैसे हम कमोडिटी का यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने से सेटिस्फेक्शन मिलेगा या यूटिलिटी मिलेगी, इसे हम कैसे कह सकते हैं, यूटिलिटी जो होती है उसे हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कह सकते हैं, और जो सेटिस्फेक्शन होता है वो रियलाइज्ड यूटिलिटी होता है। इसका मतलब ये है कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते, जैसे सेटिस्फेक्शन के अंदर क्या होता है, हमें खुशी मिलती है। सेटिस्फेक्शन जो होती है वो, इसे हम ऐसे, जैसे कोई